रादौर में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा, शुक्रवार को जगाधरी अनाज मंडी के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर अनाज मंडियों के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और जिला उपायुक्त के माध्यम से किसान ज्ञापन सौंपकर मांग पूरी करने की गुहार लगाएंगे। इसी कड़ी में 19 मार्च को सुबह 10 बजे जिले के किसान जगाधरी अनाज मंडी के गेट पर इकट्ठे होंगे, जिसके बाद जिले के किसान डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। इस बारे जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान संजू गंदियाना ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण शुरू किया हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि जब आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि किस कानून के आधार पर पोर्टल बनाया गया है, तब उन्हें जानकारी दी गई कि इस बारे कोई कानून नहीं है, यह सरकार के कहने पर बनाया गया है। जबकि सरकार कहती है कि किसान अपनी फसल को जहां मर्जी बेच ले, तो फिर किसान को पंजीकरण के नाम पर क्यों परेशान किया जा रहा है। जब सरकार कहती है कि किसान अपना अनाज जहां कहीं भी पूरे देश में बेच सकता है, तो पंजीकरण के नाम पर किसानों का मूर्ख क्यों बनाया जाता है? क्यों उनसे पूछा जाता है कहे कि आप किस मंडी में गिरोगे, किस अड़ती पे गिरोगे, क्यों बंधा जाता है किसानों को? तो ये बंद होना चाहिए, पोर्टल बिल्कुल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अनेक समस्याएं से किसानों को आती हैं। और अब की बार सरकार ने जो नमी की मात्रा गेहूं में 14% थी, उसको घटाकर 12% कर दिया गया है। जबकि अब मशीनी युग है, इसको बल्कि बढ़ाना चाहिए था। किसानों की मांग थी कि मशीनी युग है, थोड़ी नरमाई रहती है, किसानों को थोड़ी छूट दी जाए, लेकिन सरकार ने उल्टा किया है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर कल सभी साथी जगाधरी अनाज मंडी गेट पर इकट्ठे होंगे और वहां पर धरना दिया जाएगा और डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। रादौर में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने सरकारी हॉस्पिटल में बने सेंटर में लगवाई कोरोना वैक्सीन। रादौर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। आज इसी कड़ी में पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज सरकारी हॉस्पिटल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और वैक्सीन का टीका लगवाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में सबसे पहले इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार की गई है। इस मौके पर उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं और सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए बताए गए नियमों का भी पालन करें। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश ने सबसे पहले, दुनिया में सबसे पहले जो है ना वैक्सीन बना करके तैयार की है और आज हम पूरे वर्ल्ड को जो है ना ये वैक्सीन भेज भी रहे हैं। और यहाँ अपने देश के अंदर जो है ना वैक्सीनेशन का काम पूरे जोरों शोरों पर है। अभी सरकार ने जिस प्रकार से सुविधा दी है कि 60 से अबव जो भी लोग हैं उनको जो है ना वैक्सीन पहले प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है, या जो लोग बीमार हैं जिनको कोई किसी प्रकार की दिक्कत है उनको ये वैक्सीनेशन दी जा रही है। तो आज मैंने भी, क्योंकि मेरी भी आयु जो है ना 60 वर्ष से ऊपर हो गई है, तो मैंने भी आज ये अपना वैक्सीन आज ली है। वहीं सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि रादौर में अब तक 2200 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों में अब वैक्सीन लगाने के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, जो 16 जनवरी से हमारी शुरुआत हुई थी, तब से लेके अब तक हम 2200 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, जिसमें आज की गिनती नहीं है। तो टोटल 2200 है हमारा, जिसमें से 1560 लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज मिल चुकी है और बाकी के लोग बचे हैं उनको दूसरी डोज भी जा चुकी है। रादौर के एमएनएल स्कूल में व्यक्तिगत स्वच्छता को लेकर सेमिनार आयोजित। मुकुंदलाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वीरवार को व्यक्तिगत स्वच्छता के संबंधी एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शांति देवी स्कूल बाबेन की प्रधानाचार्य सुनीता कपूर और संजय गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा की अध्यापिका सीमा ने छात्राओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे जागरूक किया। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता समय की मांग है, हम स्वच्छ रहकर ही बीमारियों से बच सकते हैं। स्वच्छता में लापरवाही होने पर ही हम भयंकर बीमारियों का शिकार होते हैं। रादौर की शास्त्री कॉलोनी में स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। शास्त्री कॉलोनी में स्थित प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सुख शांति भवन में वीरवार को एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्थान मुख्यालय माउंट आबू की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी हृदय मोहिनी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी आंचल ने कहा कि उन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में ही स्वयं को परमपिता परमात्मा को सौंप दिया था तथा संपूर्ण जीवन विश्व कल्याणार्थ लगाया। उन्होंने बताया कि महिला ग्रुप में दादी ने संस्था को शिखर तक ले जाने में विशेष योगदान दिया। रादौर की मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी गीता बहन ने कहा कि उनकी विशेषताओं को शब्दों में पिरोना असंभव है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनका जन्म भले ही कराची सिंध में हुआ था, परंतु उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माना, सदा सर्वदा सर्व की मदद के लिए तत्पर रही।